हेलो दोस्तों, मैं सूर्य यादव आपका सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल संगठन कार्य व शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। तो ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल होता है वह वास्तविक कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका के पास कोई भी शक्ति नहीं, वह समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। और ब्रिटिश सम्राट औपचारिक दृष्टि से कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो ब्रिटिश सम्राट होता है, राजा होता है, वह कार्यपालिका का औपचारिक दृष्टि से प्रधान होता है। परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मंत्रिमंडल ही शक्तिशाली है, यानी वास्तविकता है कि मंत्रिमंडल ही शक्तिशाली है। हमने बताया ना आपको कि ब्रिटेन में, इसको आप देखिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका शक्तिहीन है। एक तरह से वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल ही शक्तिशाली है। लेकिन औपचारिक दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। ब्रिटिश जो सम्राट होता है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है औपचारिक रूप से। लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही सर्वशक्तिशाली है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या होता है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चयन हेतु प्रधानमंत्री को एकाधिकार प्राप्त होता है। यानी मंत्रिमंडल में जब मंत्रियों का चयन करना होता है तो प्रधानमंत्री को एकाधिकार प्राप्त होता है, जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों का चयन करता है। और ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, राजा होता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह के बिना अन्य मंत्रियों को नियुक्त नहीं कर सकता। वह प्रधानमंत्री की सलाह लेने के बाद ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो मंत्रिमंडलीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपने विवेक से करता है। यानी जो मंत्रिमंडलीय सदस्य का महत्वपूर्ण विभाग होता है, जब उसका बंटवारा करना होता है तो प्रधानमंत्री अपने विवेक, सोच, सूझबूझ के साथ उसका बंटवारा करता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य इसके क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, यानी जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका निर्धारण करना, ये कार्यपालिका संबंधी कार्य नहीं है। इतना समझ लीजिएगा कि ये मंत्रिमंडलीय संबंधी ही कार्य है, क्योंकि वास्तविकता में तो मंत्रिमंडल के पास ही सर्व शक्तियाँ होती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना यह मंत्रिमंडल का ही काम है, तो ये औपचारिक रूप से कार्यपालिका का है, इतना जान लीजिए। और राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, देखिए राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण यानी मंत्रिमंडलीय का सर्वोच्च नियंत्रण क्या है। यह देखिए नियंत्रण, जो ब्रिटेन में सभी कार्य होते हैं उनमें जो मंत्रिमंडलीय होता है वही सर्वोच्च नियंत्रण करता है। यदि कोई गलती हो जाती है तो मंत्रिमंडल को ही सब जवाब देना पड़ता है। सारे काम जो करता है वह मंत्रिमंडल ही करता है। और मंत्रिमंडल का समन्वयात्मक कार्य क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखिए इसमें मंत्रिमंडल का समन्वयात्मक कार्य क्या होता है कि प्रशासन के कुशल संचालन हेतु विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है। यानी जो मंत्रिमंडल का समन्वयात्मक कार्य होता है वह प्रशासन के संचालन हेतु विभिन्न विभागों का स्थापना करना इसका कार्य होता है। और इन विभागों में आपसी तालमेल का होना अत्यंत आवश्यक होता है, इतना जान लीजिए। यह महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य का संचालन करती है। और संसद की बैठक कब बुलाई जाए तथा कब ना बुलाई जाए, सत्रावसान कब किया जाएगा यानी नहीं बुलाया जाएगा, छोड़ा जाएगा, मंत्रिमंडल ही निर्धारित करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि संसद से पारित विधेयकों में से अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो संसद से पारित विधेयक होते हैं उसमें अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला संसद उद्घाटन भाषण मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है। यानी जो ब्रिटिश सम्राट भाषण पढ़ता है, संसद उद्घाटन भाषण जो पढ़ता है, इस नाम का एक भाषण होता है जो पढ़ता है, उसे मंत्रिमंडल ही तैयार करते हैं। और राजा द्वारा लोक सदन का विघटन मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किया जाता है। यानी राजा जब लोक सदन का विघटन करता है
तुम मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वह उसका विघटन भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर यदि नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो हम आपको अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।